हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विनीता। अपन क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कल की क्लास में अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था और अपन ने क्या बात करी थी कल, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की अपन ने बात करी थी कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। बेसिकली अपन ने बात की थी रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो यहाँ पे अपन नॉर्मली अपन देख चुके हैं कि एक तो होगा सेक्सुअली और दूसरा कौन सा होगा, एसेक्सुअली। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होगा सेक्सुअली, दूसरा कौन सा होगा एसेक्सुअली। अपन ने बात करी थी एसेक्सुअली की। ठीक है, एसेक्सुअली की बात करी थी तो अपन ने क्या बात करी थी कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब होगा तो उसे कैसे, मतलब किस तरीके से होगा और क्या होगा उसके अंदर। तो अपन नॉर्मली बात बोले एसेक्सुअल के बारे में, तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट बॉडी पार्टिसिपेट करती है। ये चीज़ मैंने बता दी थी कि सिंगल पेरेंट बॉडी क्या होती है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे अगर अपन बात करें एसेक्सुअल में, तो यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। पेरेंट बॉडी से क्या बनती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनती है। क्लियर है, ये किसमें देखा था अपन ने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। फर्स्ट तो अगर अपन बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंगल पेरेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और फिर क्या होगा, उसमें गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फिर अपन ने क्या बात करी थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितनी प्रोसेस, मतलब किस मोड से हो सकता है। टाइप्स ऑफ, अगर अपन इसमें देखें किसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप अगर देखते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको, 6 टाइप बताए थे। फर्स्ट जो बताया था वो मैंने क्या बताया था, फ्यूजन बताया था। फ्यूजन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि फ्यूजन अगर होगा तो फ्यूजन किस तरीके से होगा। फ्यूजन आपका होगा 2 टाइप से। एक तो होगा आपका बाइनरी। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होगा, जिसमें क्या हो, कोई भी बॉडी पार्ट 2 भाग में टूट के डिवाइड हो जाए और 1 से 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे, उसे बाइनरी अपन बोलेंगे। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फ्यूजन की, तो सेकंड टाइप ऑफ फ्यूजन आपको मैंने बताया था मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, एक पेरेंट बॉडी से काफी सारी क्या बनेगी, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगी, डिवाइडेशन हो जाएगा। एक सेल से काफी सारी सेल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होगी और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं फ्यूजन के बाद में, तो अपन ने यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की बात करी थी। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की बात करी थी। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर अपन ने देखा था, फ्रेगमेंटेशन में बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेट होते हैं। ठीक है ना, बॉडी पार्ट क्या होंगे यहाँ पे, फ्रेगमेंटेट होंगे। स्पायरोकायरा के अंदर अपन ने बात करी थी कि एक बॉडी पार्ट टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें भी वही चीज हो रही है और इसमें भी वही चीज हो रही है, यानी कि फ्यूजन में भी पेरेंट बॉडी डिवाइड हो रही है और फ्रेगमेंटेशन में भी पेरेंट बॉडी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है और न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। इसमें डिफरेंस की बात अगर करते हैं तो डिफरेंस खाली इतना होता है कि फ्यूजन में क्या होता है, यूनिसेल्युलर पेरेंट बॉडी होती है, जबकि आपके फ्रेगमेंटेशन में मल्टीसेल्युलर पेरेंट बॉडी होती है। तो ये बात करी अपन ने फ्यूजन की और फ्रेगमेंटेशन की। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो अपना नेक्स्ट कौन सा मोड आएगा, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन मतलब नई जनरेशन का बनना। ठीक है, लेकिन जनरेशन का बनना, लेकिन यानी पुरानी ही स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना रीजनरेशन कहलाता है। और रीजनरेशन अगर नॉर्मली अपन देखते हैं तो रीजनरेशन के अंदर बेस्ट एग्जांपल प्लेनेरिया का होता है, जिसमें एक पार्ट को अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हर सिंगल पार्ट जो होता है पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये अपन ने किसमें देखा था, रीजनरेशन में देखा था। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि रीजनरेशन के बाद में, तो इसके बाद में आता है बडिंग। ठीक है, बडिंग की अगर अपन बात करते हैं तो बडिंग में क्या होता है, बर्ड्स बनती है। बडिंग में बनती है बर्ड्स। ठीक है, बडिंग में बर्ड्स बनती है और एग्जाम्पल इसका बेस्ट कौन सा होगा, हाइड्रा होगा। और इसके अंदर क्या होगा, बर्ड्स बनेगी और बर्ड्स क्या होगी, टूट के पेरेंट बॉडी से बर्ड टूट के अलग होके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी बडिंग की। बडिंग के बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके बाद में 5th टाइप आएगा स्पोर फॉर्मेशन का।
ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, स्पोर बनते हैं, हंड्रेड्स की यूनिट में स्पोर वहाँ पे बनेंगे और स्पोर्स क्या करेंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उनको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए, जैसा वाटर चाहिए, जैसा एयर चाहिए, जैसे ही उनको फेवरेबल मोड पे जब उन्हें मिल जाएगा तब उनमें क्या होगा, जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें स्पोर्स में यानी कि आप बोल सकते हो वो ब्रस्ट हो जाएंगे, फटने लगेंगे और सॉइल के अंदर जाके मिलने से न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। और ये बेस्ट एग्जांपल्स के अंदर किसका दिया जाता है, राइजोपस का इसमें एग्जांपल दिया जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो होगा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अपन ने बात करी थी, तब देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका प्रोपेगेशन आपका दो टाइप का होता है। क्लियर है। दो टाइप कौन सा देखा था अपन ने, एक अपन ने बात की थी नेचुरल की और दूसरी आर्टिफिशियल की। ठीक है, एक अपन ने बात करी थी नेचुरल की और दूसरी अपन ने बात की थी किसकी, आर्टिफिशियल की बात करी थी। नेचुरल का मतलब नेचर से होगा, आर्टिफिशियल का मतलब मैनमेड होगा यानी कि ह्यूमन इसको करवाएगा। ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं नेचुरल की, तो नेचुरल के अंदर अभी मैंने बोला नेचर से होगा, तो यानी कि और वेजिटेटिव का मतलब क्या होगा कि किसी भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट उसका ऐसा ऑर्गन, ठीक है, या फिर ऐसे पार्ट्स जो क्या कर सकते हैं अलग करके और पूरी उसको अगर अपन क्या करवाएं नई जगह लगाएं तो क्या होगा, पूरी बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन वो पार्ट कर सकता है, एक सिंगल पार्ट कर सकता है। और वो जो पार्ट होते हैं वो पार्ट कौन कौन से होंगे नॉर्मली, तो अगर अपन उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव भी पार्ट बोल सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी अपन उसे बोल सकते हैं। तो वो पार्ट्स कौन कौन से होंगे इसमें, वो पार्ट्स होंगे स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। ठीक है, तो ये सारे होंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। अगर हम क्या करें नेचुरल में इन पार्ट्स को काट कर किसी और जगह पे यानी कि किसी उस पार्ट से अलग लगाएं, ठीक है ना, मिट्टी में लगाएं, तो वो क्या करेगा, सेम काइंड ऑफ प्लांट हमें देगा। क्लियर है। जिस प्लांट का हमने क्या किया है, वेजिटेटिव ऑर्गन लिया है, वो प्लांट हमें वो सेम टाइप का प्लांट हमें वहाँ पे मिलेगा। तो ये बात करी हमने नेचुरल की। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो बेस्ट एग्जाम्पल्स का होता है ब्रायोफिल्म की लीव्स। ठीक है, बर्ड्स बनते हैं वहाँ पे और वो बर्ड्स बन के क्या होते हैं, उससे अलग होते हैं लीव से, और एक न्यू क्या करते हैं, प्लांट का फॉर्मेशन वहाँ पे करते हैं। क्लियर है। तो ये बात करी नेचुरल के अंदर। आर्टिफिशियल की अगर अपन बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल अपन अगर लेना चाहें तो शुगर केन होता है, रोज होता है, जैस्मिन होता है, ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल्स होते हैं। और फिर अगर अपन इनको लगाने का बनाने की जो प्रोसेस देखते हैं वो 3 टाइप से होती है। कौन कौन से टाइप बताए थे इसके अंदर, आपके 3 टाइप थे। फर्स्ट था कटिंग, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, किसको, प्लांट के पार्ट को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के अलग से अलग किया जाता है, उसकी रूटिंग की जाती है और वो प्लांट क्या होता है, फिर तैयार होना स्टार्ट होता है। क्लियर है, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो कौन सा आएगा, लेयरिंग आएगा। लेयरिंग में क्या किया जाता है, पार्ट्स को लेयर में काट के अलग किया जाता है और फिर उसकी ग्रोथ करवाई जाती है इन द सोइल के। फिर अगर बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ किसकी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो कौन सा आएगा इसके अंदर आर्टिफिशियल में, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग की अगर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 प्लांट लेते हैं, ठीक है, दोनों प्लांट के स्टेम्स को लिया जाता है और स्टेम्स को एक साथ जोड़कर जॉइंट कर उन्हें क्या किया जाता है, सोइल के अंदर लगा दिया जाता है। और जैसे उनको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, एनवायरनमेंट की, उनको न्यूट्रिशन की, वैसा उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है और क्या किया जाता है, फिर प्लांट को तैयार वहाँ पे किया जाता है। तो ये अपन ने देखा किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा इन प्लांट्स में। ठीक है, अगर अपन इसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने कल ही बात करी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करी थी अपने किसमें देखा था,
फ्लोवरिंग प्लांट में देखा था, और फ्लोवरिंग प्लांट में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के फ्लोवर प्लांट प्रेजेंट होते हैं। एक कौन सा होता है आपका यूनिसेक्सुअल, ठीक है, एक कौन सा होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा कौन सा होता है बाइसेक्सुअल। यूनि के अंदर अपन बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पे हमें मिलेगा, क्लियर है। और बाई के अंदर क्या होता है, दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर हमें मिलते हैं। यूनि की अगर बात करते हैं तो ये अपन देख सकते हैं पपाया के अंदर, ठीक है। और अगर बाई की अगर अपन बात करते हैं तो ये देख सकते हैं अपन हिबिस्कस के अंदर। हिबिस्कस की अपन ने कल पूरी बात कर ली थी, डिटेल से पढ़ लिया था हिबिस्कस को। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा वो चीज़ अगर अपन देखें, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा वो चीज़ अगर अपन देखना चाहें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमंस में प्यूबर्टी करके एक एज आती है, ठीक है। प्यूबर्टी करके एक एज आती है। उस एज में क्या होता है, जो मेल और फीमेल होते हैं या फिर बॉय या फिर गर्ल होती है, उनके अंदर क्या सीक्रेट होने लग जाते हैं, सेक्स हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो गैमेट्स, सेक्स सेल्स गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्या बोल सकते हो आप प्रोसेस स्टार्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। तो प्यूबर्टी वो स्टेज होगी जिसके अंदर बॉय या गर्ल में क्या स्टार्ट होगा, सीक्रेट सेक्सुअल हार्मोन्स। फर्स्ट तो ये होगा, सेक्सुअल हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाए उस स्टेज में। सेकंड क्या होगा, इसमें सेक्सुअली मैच्योरिटी आ जाती है उसमें, दोनों में, ठीक है, सेक्सुअली मैच्योरिटी आ जाती है। और लास्ट अगर टाइप अपन बात करें तो यहाँ पे सेक्स सेल्स या फिर आप बोल सकते हो गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस स्टेज को आप बोलोगे प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी उस चीज को बोला जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका, फर्स्ट आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। तो मेल के अंदर अगर अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली नॉर्मल अगर फर्स्ट चीज अपन देखते हैं तो अपन यहाँ पे देखेंगे टेस्टिस का नाम आता है, ठीक है, टेस्टिस का नाम आता है। तो फर्स्ट जो चीज आएगी अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस होता है इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को बनाने का काम कौन करेगा, टेस्टिस करेगा, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है। और इसे क्या कहा जाता है, टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है, क्लियर है। मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल कौन सा आएगा, टेस्टिस आएगा। फिर अगर अपन बात करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद में क्या होगा कि जो स्पर्म बनते हैं उसका ट्रांसफर किस तरीके से टेस्टिस से आगे होता है, तो वो कहाँ से किस तरीके से होगा, तो टेस्टिस के आगे 3 पार्ट और प्रेजेंट होते हैं जो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं ऑल द रेस्ट। कौन से पार्ट होंगे, कौन से पार्ट होंगे वो, फर्स्ट होगा वासा डेफरेंस, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका कौन सा होगा, सेमाइनल वेसल्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा आपका
वासा डेफरेंस, सेकंड पार्ट कौन सा होगा सेमाइनल वेसल्स, और लास्ट और थर्ड पार्ट कौन सा होगा प्रोस्ट्रेट, जो क्या काम करेगी स्पर्म को टेस्टिस से आगे ले जाने का काम करेगी, या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी करेगी, इसको स्पर्म्स को। ठीक है, तो नॉर्मली अगर अपन टेस्टिस की बात करते हैं तो याद रखना कि जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होगा, टेस्टिस होगा, किसमें इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर है, फिर इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा प्राइमरी, ये क्या करेगा प्रोडक्शन का काम करेगा, किसका प्रोडक्शन का काम करेगा स्पर्म्स को। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो टेस्टोस्टेरोन को भी सीक्रेट करने का काम कौन करेगा, टेस्टिस ही करेगा। क्लियर है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक सेक्सुअल हार्मोन होता है जिसे सीक्रेट करने का काम कौन करता है, ये टेस्टिस करता है इन मेल्स में। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे टॉपिक की बात करते हैं। तो आगे अपन क्या बोलेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कर दिया इसने, ठीक है ना, फिर इसने अभी मैंने बोला कि भाई प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इसने कर दिया, इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह दिया, 3 पार्ट्स भी बता दिए इसके। तो आगे अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का नाम अभी मैंने लिया, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का नाम लिया, टेस्टोस्टेरोन का मैंने नाम लिया, तो उसको सीक्रेट करने का काम कौन कर रहा है अभी बताया, सीक्रेट भी वो कहाँ से हो रहा है, टेस्टिस से ही हो रहा है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कहाँ से हो रहा है, टेस्टिस से हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक सेक्सुअल हार्मोन होता है, और इसके अंदर इसका फंक्शन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की अगर अपन बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन होगा तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करने का जो काम होता है वो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा किया जाता है। और क्या बोल सकते हैं अपन, ये क्या करेगा, स्पर्म्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करेगा, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम भी करेगा। कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन करेगा। तो अगर अपन जानना चाहें टेस्टिस क्या है, तो टेस्टिस है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स। ठीक है, काम क्या है उसका, काम उसका कुछ नहीं है, काम उसका सीक्रेट करना है। क्या सीक्रेट करना है उसका, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना है प्लस स्पर्म सीक्रेट करना है। क्लियर है, अब क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन मैंने नाम लिया, ये क्या करता है, ये जैसे ही सीक्रेट होता है तो मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में अगर अपन बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का सेकंड फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट करना होता है। और रेगुलेट किस चीज को करता है, वो रेगुलेट करता है स्पर्म के फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये बात करी मैंने टेस्टिस की, और टेस्टिस में प्रेजेंट टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स की बात अपन ने यहाँ पे की। इसके बाद में अभी मैंने आपको 3 टाइप्स बताया कि वासा डेफरेंस, सेमाइनल वेसल्स और प्रोस्टेट, वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो उनका काम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट है, तो भाई उनका काम है क्या। वासा डेफरेंस की अगर अपन बात करते हैं, वासा डेफरेंस की अगर अपन बात करते हैं तो मेन फंक्शन इसका क्या होगा, इसका मेन फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं, इसका इतना ही काम होगा, डिलीवर करना होगा किस चीज़ को, स्पर्म की डिलीवरी करना इसका काम होगा। ठीक है ना, स्पर्म की डिलीवरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि टेस्टिस से तो प्रोड्यूस हुए हैं, टेस्टिस में तो बने ही है, तो टेस्टिस से उन स्पर्म्स को कहाँ करवाएगा, डिलीवर करवाएगा, कहाँ तक करवाएगा, स्पर्म्स की डिलीवरी कहाँ तक करवाएगा, यूरिथ्रा तक वो वहाँ पे करवाएगा। ठीक है, यूरिथ्रा तक उसकी डिलीवरी करवाएगा। कौन करवाएगा, आपका वासा डेफरेंस ये काम करेगा। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसल्स की, सेमाइनल वेसल्स की अगर अपन बात करते हैं तो इनका फंक्शन क्या होगा, है ना, तो इनका फंक्शन चेक करते हैं तो मेन फंक्शन इनका यही होगा, एक फ्लूइड को सीक्रेट करने का काम इनका होगा। एक फ्लूइड सीक्रेट करने का काम किसका होगा, इन दोनों का होगा, क्योंकि ग्लैंड्स होती हैं, एक फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, और इस फ्लूइड को सीक्रेट करने में क्या इनका आप बोल सकते हो उद्देश्य होगा, क्यों ये फ्लूइड सीक्रेट करेंगी, ताकि स्पर्म क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या हो सके, जा सके। इसलिए वो एक लिक्विड सीक्रेट करती है, फ्लूइड सीक्रेट करती है, ताकि जो आपके स्पर्म होते हैं उनकी मूवमेंट एक जगह से दूसरी
जगह इजीली हो जाए। क्लियर है? इसके बाद में क्या होता है, जो ये चीज होती है ये क्या काम करती है, सेकंड फंक्शन इनका होता है न्यूट्रिशन बनाने का, मेक्स न्यूट्रिशन या फिर प्रोवाइड न्यूट्रिशन का काम भी किसका होता है, प्रोस्टेट या फिर सेमाइनल वेसल्स का होता है, जो किस में प्रेजेंट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अब अपन इसकी क्या बात करते हैं, इसके डायग्राम की अगर अपन बात करते हैं, किसके डायग्राम की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, और उसके अंदर अपन ये चीजें चेक करते हैं, जो चीजें अपन ने पढ़ी तो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से हमें वो क्या होगा, शो होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर अपन इसकी नेमिंग करें तो नेमिंग में सबसे पहले अपन ने टेस्टिस की बात करी, तो जो टेस्टिस होता है वो ये होता है। ठीक है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस के बाद में अगर अपन बात करते हैं, इसके 3 टाइप ऑफ फंक्शन कौन से थे जो जिन्होंने अलग अलग काम किया था, वासा डेफरेंस, सेमाइनल और प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट की अपन ने बात करी थी। तो अगर अपन उनकी बात करते हैं, सबसे पहले वासा की बात करें तो वासा किसे कहा जाएगा, वासा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वासा डेफरेंस। फिर प्रोस्टेट की और सेमाइनल वेसल्स की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं जो इस तरीके की ग्लैंड होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसल्स बोलते हैं। और इसी तरीके की स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था यूरिथ्रा। ठीक है ना, यूरिथ्रा नाम आया था, जो क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है यूरिथ्रा, और इस चीज को क्या कहा जाता है, पेनिस कहा जाता है। ठीक है, पेनिस कहा जाता है। इसके बाद में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सबसे पहले अपन टेस्टिस की बात करते हैं। अगर यहाँ पे तो टेस्टिस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टेस्टिस का काम क्या हो रहा है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म्स को सीक्रेट करने का। तो जो स्पर्म बनेंगे वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है, स्पर्म बनेंगे, साथ ही यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म के साथ में यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट होगा। दोनों ही काम क्या कहाँ होंगे, आपके टेस्टिस के अंदर यहाँ पे होंगे। क्लियर है। इसके बाद में अपन ने वासा डेफरेंस की बात करी थी। तो वासा डेफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जिसका फंक्शन होगा सीक्रेट हुए किसके आपको बोल सकते हैं स्पर्म्स को सीक्रेट हुए स्पर्म्स को कहाँ तक ले जाने का काम होता है, यूरिथ्रा तक ले जाने का काम किसका होता है, वासा डेफरेंस का होता है। बीच में आई सेमाइनल वेसल्स और प्रोस्टेट का काम क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम होगा। साथ में ये क्या करेंगे, ग्लैंड्स एक लिक्विड को सीक्रेट करेंगे, जो स्पर्म यहाँ पे बने हैं वो इजियर क्या हो सके, आगे पहुंच सके, मूवमेंट उनकी क्या हो जाए, इजियर हो जाए मूवमेंट। ठीक है, तो ये काम किसका होगा, प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसल्स का यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिलेगा। तो ये होता है मेल
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर अपन इसके बाद बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है वो चेक करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्स्ट जो पार्ट आता है, फिर प्राइमरी आप बोल सकते हो, प्राइमरी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो क्या होगा, ओवरी होगा। क्लियर है, ओवरी होगा। तो यहाँ पे ओवरी के अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी होगी, एग्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो एग फॉर्मेशन का काम कौन करती है, ओवरी करती है। क्लियर है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इसमें हार्मोन्स कौन से सीक्रेट होंगे, जैसे वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हो रहे थे, यहाँ पे कौन से होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा और एस्ट्रोजन। ठीक है ना, ये हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन किसमें सीक्रेट होंगे, ओवरी के अंदर सीक्रेट होंगे। जैसे वहाँ टेस्टिस बना था वैसे यहाँ क्या बनेगा, एग यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट फीमेल ऑर्गन की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या फिर आप बोल सकते हो ओविडक्ट। ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट आप उसे बोल सकते हो। और ये क्या चीज होती है, ये होती है एग्स को ट्रांसफर करने का इसके अंदर फंक्शन पाया जाता है। और एग का ट्रांसफर करेगी कहाँ, एग कहाँ बन रहे हैं, ओवरी में बन रहे हैं, तो ओवरी से यूटेरस तक ले जाने का काम कौन करेगी, फैलोपियन ट्यूब करेगी। ठीक है, एग्स का ट्रांसफर कहाँ करवाएगी, ओवरी टू यूटेरस, यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करवाने का काम फैलोपियन ट्यूब करेगी। इसके बाद अपन बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब का सेकंड फंक्शन होता है साइट प्रोवाइड करवाती है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कराएगी, साइट भी प्रोवाइड करवाएगी। क्लियर है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे ये काम करेगी। अब अपना बात है कि जो ओवरी है, ओवरी से जो एग्स थे वो यूटेरस तक चले गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, यूटेरस ही आएगा। और यूटेरस में होगा क्या देखते हैं। यूटेरस की अगर हम बात करते हैं, यूटेरस की बात करते हैं तो यूटेरस का मेन फंक्शन क्या होगा, यूटेरस के अंदर ह्यूमन बेबी को बनने की जो प्रोसेस होती है वो यहीं पे होती है। क्लियर है। तो यूटेरस के अंदर पहले गैमेट्स आते हैं, जैसे एग पहुंच गया, एग के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, स्पर्म आएगा। और स्पर्म जैसे ही मिलेगा, एग प्लस स्पर्म जैसे ही यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मिलेंगे, तो उनसे क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। जाइगोट किसमें डेवलप होगा, जाइगोट आपका डेवलप होगा एम्ब्रियो में। ठीक है ना, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एम्ब्रियो को जैसे ही डेवलपमेंट की स्टेज उसकी आगे बढ़ेगी या फिर जैसा उसको माहौल चाहिए वैसा उसको माहौल मिलेगा, तो इससे क्या बनेगा, फोटस बनेगा आपका। ठीक है, फोटस बनेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन देखें, फोटस बनने के बाद में जब पूरा उसका टाइमिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो उससे क्या बनेगा, ह्यूमन बेबी यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। तो ये चीज होती है, किसमें होती है ये चीज, यूटेरस के अंदर होती है। ओवरी से यूटेरस तक एग्स को पहुंचाने का काम फैलोपियन ट्यूब करती है। एग्स रिलीज कहाँ से होते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं। स्पर्म कहाँ रिलीज होते हैं, टेस्टिस से रिलीज होते हैं। और दोनों के फ्यूजन के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होगी। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फोटस बनेगा और फोटस से पूरा ह्यूमन बेबी यहाँ पर डेवलप हुआ है। क्लियर है। तो इतनी बात हुई है यूटेरस के अंदर। अगर अपन देखें अब अपना एक यहाँ पे एक चीज और आती है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की अगर अपन बात करते हैं तो प्लेसेंटा एक ऐसी जगह होती है या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी क्या बोल सकते हैं ऑर्गन होता है जो क्या काम करता है, मदर और बोल सकते हो आप बेबी में। ठीक है ना, मदर और एम्ब्रियो या फिर बेबी। क्लियर है। उनके अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, फूड, न्यूट्रिशन, इन सब के एक्सचेंजमेंट के लिए हेल्प करता है। एक्सचेंजमेंट के लिए हेल्प कौन करेगा, प्लेसेंटा ही करेगा। क्लियर है। तो प्लेसेंटा का काम ये होता है कि भाई जितना भी न्यूट्रिशन मिले बेबी को
मदर से वो किसके द्वारा मिले, प्लेसेंटा के द्वारा मिलते हैं। जो O2 होती है या फिर वेस्ट मटेरियल को आउट करना होता है बेबी का, तो वो सब चीज़ें प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ पे होती है। अगर अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम की डायग्राम की, ठीक है, डायग्राम की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का शो होता है, कुछ इस तरीके का हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कि हमें क्या दिखाई देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में हमें दिखाई देता है। अगर अपन इसकी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट की, तो क्या आएगा, वेजिना। ठीक है, वेजिना क्या होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो कुछ मासल या फिर मसल्स की जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें हैं नेक्स्ट पार्ट्स की, तो यूटेरस, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो चीज़ क्या होती है, वो ये स्ट्रक्चर होती है यूटेरस की। यूटेरस के बाद अगर अपन बात करते हैं जहाँ से क्या होता है, एग्स का फॉर्मेशन होता है ओवेरी की, तो ये चीज़ क्या होती है, ओवेरी होती है। फिर नेक्स्ट टाइप अगर अपन देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो वो जो आपकी चीज़ होगी, ओवरी या ओविडक्ट आप बोल सकते हो, या फिर फेलोपियन ट्यूब, वो ये होती है। क्लियर है। तो अगर अपन बात फिर से करते हैं तो फर्स्ट टाइप किसमें क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वेजिना जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसके बाद में कॉर्टेक्स, यूटेरस, ओवेरी और ओविडक्ट। ठीक है, अपन ने बात करी सबसे पहले ओवरी की, जो क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन किस में है, फीमेल में है। तो अगर उसकी बात करते हैं अपन किसकी, ओवेरी की, तो ओवेरी के अंदर हमें क्या शो होता है, ओवेरी फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है जहाँ से एग्स का फॉर्मेशन होगा, एग्स रिलीज होंगे और वो कहाँ तक जाएंगे, यूटेरस तक पहुँचेंगे। और यूटेरस तक पहुँचाने का काम कौन करेगी, फेलोपियन ट्यूब करेगी। और फेलोपियन ट्यूब से कहाँ तक जाएंगे, यूटेरस तक एग्स जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे स्पर्म्स आएंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन इस जगह होगा और यहाँ पे ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन होगा यूटेरस के अंदर। क्लियर है। ये चीज़ होती है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। और ह्यूमन बेबी का क्या बोल सकते हो आप, ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस ये यहाँ पे किसमें होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है। तो अपन ने यहाँ पे बात करी किसकी, सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की और पूरे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अपन ने बात करी है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर क्या होता है, इसी के साथ में कंप्लीट होता है रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट। अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।